हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करते हैं। यूनिट 4, इसमें वस्त्र एवं परिधान। यूनिट 4 में हम लोग 3rd चैप्टर अर्थात तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता या फिर बने बनाए वस्त्रों का चयन। तो आइए आज हम लोग इसी में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बने बनाए वस्त्रों के बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे। आज बढ़ती हुई महंगाई के कारण कपड़ों की कीमत तथा सिलाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक समय था जब समय अभाव के कारण जल्दी में व्यक्ति बने बनाए वस्त्र खरीदने की सोचता था, क्योंकि उस समय बहुत कम बने बनाए वस्त्र मिलते थे। परंतु आज बाजार में विभिन्न प्रकार के बने बनाए वस्त्र बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। जहां पहले उपभोक्ता को बने बनाए वस्त्रों में चयन का मौका नहीं मिलता था, वहां आज उपभोक्ता को अनेक प्रकार के बने बनाए उपलब्ध वस्त्रों में से चयन का भी मौका मिलता है। एक समय था जब ये बहुत कम लोग जानते थे कि सिले सिलाए वस्त्र भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब ये सिले सिलाए वस्त्र जो है, रेडीमेड गारमेंट्स जो है, वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं। और अब के उपभोक्ता जो है इसमें खुद से चुनाव करके वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। आज के युग में सिले सिलाए वस्त्रों का चयन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस व्यवसाय ने आज एक विशाल उद्योग का रूप धारण कर लिया है। सिले सिलाए वस्त्र बड़े बड़े शोरूम से लेकर फुटपाथ तक सभी जगह मिलते हैं। वस्त्र प्रत्येक अवसर तथा प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक क्षमता के अनुसार विभिन्न रंग व विभिन्न डिजाइनों में भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे अमीर घर के लोग ही पहन सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये सभी स्तर के लोगों के लिए बनाया गया है। यही नहीं, सिले सिलाए वस्त्रों की भिन्न भिन्न किस्मों के कारण इसका व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि भारत से इसका निर्यात भी विशाल पैमाने पर होने लगा है। ये सिले सिलाए वस्त्र जो है, रेडीमेड वस्त्र जो है, ये अब इतने ज़्यादा संख्या में बनने लगे कि ये बाहर भी जाने लगा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ। भारत में सामान्य उपभोक्ता के लिए 3 श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र उपलब्ध हैं। पहला श्रेणी है निम्न श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र, दूसरा है मध्यम श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र और तीसरा है उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। तो आइए हम लोग पहले वाले को देखते हैं, निम्न श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। निम्न श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र आज देश के प्रत्येक शहर, कस्बे एवं गांव में पहुंच गए हैं। वे ऐसी कॉलोनियों में भी पहुंच गए हैं जहां निम्न आय के श्रेणी के लोग भी रहते हैं। इन व्यक्तियों के लिए सिले सिलाए वस्त्र उनकी आय की क्षमता के अनुरूप ही बनाए जाते हैं। क्या जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से वस्त्रों का भी चुनाव किया जाता है और सभी तरह के लोगों के लिए ऐसे वस्त्र बाजार में उपलब्ध हैं या गली मोहल्ले में भी फेरी वाले इसे घूम घूम कर बेचते हैं। अर्थात सिले सिलाए वस्त्रों का मूल्य कम हो जाता है। उसके बाद ये कपड़े साधारण होते हैं, इसकी सिलाई पक्की नहीं होती, रंग कच्चे होते हैं, इसके उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं होते। तो जैसा कहा जाता है, जैसा दाम वैसा काम, है ना। तो जैसे सस्ते वस्त्र हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस पर कोई लेबल नहीं है, बहुत जल्दी सिलाई खुल जाना, उघड़ जाना, तो ये सब इसमें पाया जाता है। दूसरा है मध्यम श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। यह वस्त्र देश को मध्यम आय वर्ग श्रेणी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये वस्त्र गांव की अपेक्षा अधिकतर शहरों में मिलते हैं।
इन वस्त्रों में निम्न श्रेणी के रेडीमेड वस्त्रों की अपेक्षा अच्छे और मजबूत कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये वस्त्र अपेक्षाकृत पक्के रंगों के होते हैं तथा इनकी सिलाई भी मजबूत होती है। क्या है, जो निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते थे उससे कुछ क्वालिटी में ये डेवलप किया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसकी सिलाई भी मजबूत होती है, कपड़े की क्वालिटी में भी काफ़ी अंतर होता है दोनों में। धोने पर यह शीघ्र खराब नहीं होता तथा इसका मूल्य भी सर्वसाधारण जनता की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही होती है। और थर्ड है उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र। उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के होने के कारण समाज के विशिष्ट आय श्रेणी के व्यक्ति ही इसे खरीद सकते हैं। ये मूल्यवान और सुंदर कपड़ों से बनाए जाते हैं। इनमें मजबूती होने के अतिरिक्त इनकी सिलाई भी मजबूत धागों से और पक्के रंगों वाले धागों से की जाती है। ये सुंदर रंगों में होते हैं तथा इनके रंग हल्के नहीं पड़ते। इनमें सुंदर डिजाइन भी बनाए जाते हैं तथा इन पर बने डिजाइन स्पष्ट रूप से पश्चिमी सभ्यता के डिजाइनों से मिलते जुलते होते हैं और पश्चिमी सभ्यता को ये प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखते हैं, जब आप कोई ड्रेस, कोट, सूट या अन्य वस्त्र खरीदते हैं तो समय निकालकर निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान दें। एक ग्राहक का सबसे ज़रूरी काम है, जब हम अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए धन को किसी चीज़ में लगा रहे होते हैं तो खरीदारी से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे उचित माप, आकर्षक स्टाइल, पहनने में सुविधाजनक, अच्छी कारीगरी और सरल देख रेख वाले, आसानी से इसकी देख रेख भी की जा सके, देखने में भी खूबसूरत हो। और जब पैसे लगा रहे हैं तो अपने शरीर के अनुरूप, अपने माप के अनुरूप होना चाहिए। कीमत आपके बजट की सीमा में रहे, रंग आप पर जचे और देखने में यह आकर्षक लगे और टिकाऊ तथा आपके कार्य में सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं कि वस्त्र पहनकर व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कपड़े लीजिए वो आपके लिए आरामदायक भी होना चाहिए। वस्त्रों के लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और देखें कि उसमें गुण, जो गुण आप चाहते हैं, क्या वैसे गुण उनमें मौजूद हैं या नहीं। फिर हम लोग देखते हैं सिले सिलाए वस्त्रों के प्रकार, इसके टाइप्स भी हैं कुछ। तो आइए देखते हैं। पहला है बाह्य वस्त्र। बाह्य वस्त्र निम्नलिखित होते हैं: कार्य करने के वस्त्र, यूनिफॉर्म, आराम के वस्त्र, खेल के वस्त्र, सूट पैंट, ड्रेस, स्त्रियों के सूट, ब्लाउज, ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन, प्लोवर, कोट, स्पोर्ट जैकेट, स्कर्ट, टाई, जींस, ट्रैक सूट इत्यादि। उसके बाद है अंतः वस्त्र, जो अंडरगारमेंट्स है, उसके बारे में बताया गया है। फिर आजकल कपड़े सिलवाना बहुत अधिक समय तथा धन की बर्बादी हो गई है। सुंदर डिजाइन तथा विभिन्न आकर्षक रंगों एवं कलात्मकता के कारण लोग सिले सिलाए वस्त्र खरीदने में अब ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये सिले सिलाए वस्त्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है, अब बहुत ज़्यादा समय किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। वो जल्दी में कुछ अच्छा चाहता है, तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। बाजार गए और पहनने लायक या उपयोगी कपड़े खरीद कर ले आते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो, घर के लिए हो, गिफ्ट देना हो या फिर किसी शादी पार्टी के लिए लेना हो, तो तुरंत यह संभव हो पाता है। इसके बाद है नाप लेना। बाजार में विभिन्न आकारों वर्गों के वस्त्र उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति पर जचते हैं उसी आकार की मांग करें। जो भी साइज है उसके हिसाब से मांग करना है। वस्त्र के उचित माप के लिए अपना शारीरिक माप कागज पर लिख कर ले जाना चाहिए। फिर एक कद में, जैसे जूते उतारकर दीवार या दरवाजे के साथ लगकर सीधे खड़े हो जाएं। कद को सिर से लेकर जमीन तक नापें। वस्त्र की लंबाई भी कंधे से नापें। उसका चेस्ट की लंबाई है, इस भरपूर गोलाई भाग में इसे नापें। ध्यान रहे कि टेप नीचे की तरफ ढीला न रहे। फिर है घुटने जोड़कर खड़े होकर टेप को दृढ़ता से पकड़कर
हिप के भरपूर भाग की गोलाई से इर्द गिर्द नापें। फिर है कमर की पिछली लंबाई। कमर के माप के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विशेषतया घेरदार ड्रेस और पैंट के लिए गर्दन से नीचे उभरी हुई हड्डियों से लेकर रीढ़ की हड्डियां होते हुए कमर तक माप लें। तो इसमें क्या होता है कि तैयार पोशाकें जो है वो विभिन्न नापों की भी आती है, विभिन्न मापों की भी आती है। हर साइज़ में आता है इसके आकार, जैसे XS हो गया, फिर S हो गया, S मतलब स्मॉल, M हो गया मीडियम, L लार्ज, XL एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से XXL, XXL, XL, 4XL, इससे ज़्यादा भी आता है मापों में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें तीरा है। एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी कहलाती है। बने बनाए वस्त्र शारीरिक नाप के अनुसार आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या क्या है पिटाइल साइज की पोशाक मिल जाएगी। फिर है भंडारण की गुणवत्ता। प्राकृतिक रेशमी पॉलीआर्ड तंतु, जूट, रेमी विशेष रूप से संवेदनशील रेशे होते हैं। आज सिले सिलाए वस्त्र विश्व तथा सभी द्वीपों से मंगाए जाते हैं। अधिकांशतः संस्कृतियों में वस्त्र मानव शरीर को अत्यधिक विपरीत स्थितियों जैसे तेज हवा, गर्मी, ठंडा, बरसात, इन सबों से बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से वस्त्रों की सघन बुनाई त्वचा में वायु परिसंचरण की रोकथाम करती है। इसलिए त्वचा द्वारा पुनः गर्म की हुई हवा का ठीक से निकास नहीं हो पाता है। वस्त्रों की स्पष्टता, बुनाई सूर्य की पराबैंगनी किरणों तथा त्वचा में जलन तथा गर्मी से भी बचाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोगो एक तार्किक लोगो उपभोक्ता द्वारा तुरंत पहचान के लिए डिजाइन किया जाता है। लोगो के कंपनी के ब्रांड का एक पक्ष है तथा आकार, रंग, सांचा तथा कल्पना प्राय एक ही बाजार में दूसरों से भिन्न होती है। सभी व्यवसायियों का अपना अपना एक सिंबल होता है जिसे लोगों के नाम से जाना जाता है। और लोगो संस्था को पहचानने के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर है ब्रांड एक उत्पादन तथा सेवा के साथ जुड़ी सभी सूचनाओं का प्रतीक होता है। एक ब्रांड में तर्कपूर्ण रूप से एक नाम, लोगो तथा अन्य दर्शनीय तत्व जैसे कल्पना, ढांचे के अक्षर, रंग योजना अथवा प्रतीक सम्मिलित होते हैं। ये व्यावसायिक रूप से कई बड़े परिधान निर्माता, डिजाइन करने वाले तथा हस्तकरघा जो व्यावसायिक सेवाओं पर विश्वास रखते हैं के द्वारा बुने हुए लेबल में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है लेबल। ब्रांड तथा लेबल अब सिर्फ खरीदने के लिए एक नाम ही नहीं है, बल्कि पहचान के महत्वपूर्ण भाग हैं जो उपभोक्ता को आकर्षित करते हैं। जैसे इसमें कुछ कपड़े से संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कपड़े हो गया, उसकी बुनाई, उसकी विशेषता और कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसीटेट। जो कपड़े जो है वो एसीटेट, इसमें ये टिकाऊ, कोमल तथा ऊनी अनुभूति होती है, गर्माहट का एहसास होता है। वर्दी का स्तर, अंदर स्तर, ऊन के प्रयोग प्रतिस्थापन के रूप में यह प्रयोग होता है। एक्रिलीन के कपड़े। फिर है अल्पाका। ये इसकी बुनाई जो होती है विभिन्न बुनाई द्वारा ये बनाई जाती है। विशुद्ध सिरका जैसा कोमल, हल्का तथा गर्म, और इसका प्रयोग पुरुष तथा स्त्रियों के सूट, कोट तथा खेल कूद के कपड़े, अस्तर, हाथ से बने गर्म स्वेटर तथा शॉल में किए जाते हैं। फिर है अंगोरा। ये बकरी के खाल से बनता है। विभिन्न बुने तथा हाथ से बुने।
यह चिकना बहुत मजबूत तथा उच्च चमक वाला होता है। कालीन, गद्दे, पर्दे तथा स्वतः बने कपड़े इनसे बनाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है उदबिलाव का। ये कोमल सिल्क की भांति चमकदार होता है। इससे फर कोट, छट्टे फर तथा कपड़े की पोशाक बनाई जाती है। फिर है विस्तृत वस्त्र। ये साधारण बुनाई, इसका बुनाई जो है वो साधारण होता है। निकटता से बुनाई के साथ बहुत महीन बुनाई होती है इसकी। इसके द्वारा शर्ट, पोशाक, विशेष रूप से साधारण रंगों में दर्जी के प्रकार ब्लाउज, गर्मी के कपड़े, कोट इत्यादि बनाए जाते हैं। फिर है ऊंट के बाल से। ये दुसुत्ती या साधारण कपड़े होते हैं, हल्का चमकदार तथा कोमल। इससे क्या बनते हैं? स्त्रियों के सूट, खेल कूद के कोट, स्वेटर, कुछ कंबल तथा कुछ बहुत महंगे पूर्वी उबर खाबर ओवरकोट, टॉप कोट, हौजरी तथा ट्रांसमिशन बेल्टों में भी ये प्रयुक्त होता है। उसके बाद है कैनवस। ये साधारण होता है, अत्यधिक उबर खाबर। बॉल कैनवस विभिन्न भारों में एक आंतरिक पदार्थ है। फिर है कश्मीरी, सभी बुने हुए कोमल सिल्क की भांति तथा बहुत हल्का। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए हाथ से बुने हुए स्वेटर, महिलाओं की पोशाक भी इससे बनाई जाती है। फिर है वेलिस। ये साधारण होते हैं, इसकी बुनाई जो है वो साधारण होती है, कोमल तथा बहुत हल्के होते हैं। उसके बाद है महिलाओं तथा बच्चों की पोशाक तथा ब्लाउज, किमोनो आदि बनाए जाते हैं इससे। खेलकूद के कपड़े भी इसके कपड़े से बनाए जाते हैं। फिर है शिफॉन। ये भी साधारण होता है, हल्का तथा पारदर्शी। शिफॉन के कपड़े बहुत हल्के होते हैं, हल्का तथा पारदर्शी। शाम के कपड़े, ब्लाउज तथा स्कर्ट इत्यादि में ये प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भंडारण की गुणवत्ता में लोगो, ब्रांड, लेबल, फिर कपड़े की विशेषताएं, बुनाई किस तरह का होता है, विशेषताएं कपड़े की क्या है और किस किस चीज़ों में ये प्रयोग किया जाता है। सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियों के बारे में जाना, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, और किस तरह से माप लेना है, सिले सिलाए वस्त्रों के कितने प्रकार हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने प्राप्त की। फिर अगले वीडियो में हम लोग सिले सिलाए वस्त्रों की आवश्यकता, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।